यही सब है मिथिला की सुंदरता। देख सकते हैं कितना शांति बना के सब भोजन कर। सुप्रभात, जय मां भद्रकाली, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप जो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी खुश हूँ, स्वस्थ हूँ। फिलहाल आधो के हो चुका ऑलरेडी। पूजा पाठ हो चुका है संपन्न। टुडे इज थर्सडे, सो माय फास्ट डे। तो व्रत है अपना आज। तो सबसे पहले अब बना रहा हूँ चाय। बहुत टाइम हो चुका है, बज चुका है 10। बन रहा है चाय। वैसे सुबह से बादल लगा हुआ था, लग नहीं रहा था जो साफ़ करेगा मौसम, लेकिन अभी साफ़ हो चुका है। देखिए अभी आसमान भी क्लियर है। हवा चल रही है, धूप भी निकल चुकी है। मौसम अगर साफ़ रहता है तो मेरा मन खुश रहता है, और जैसे ही बारिश शुरू होती है क्या बताऊँ, दुखी हो जाता हूँ घर की वजह से। इस घर में बहुत बड़ा रिस्क लेकर के रहता हूँ मैं। इतनी बड़ी रिस्क है क्या बताऊँ। आप देखेंगे घर को फिर आपको समझ में आएगा जो कितना बड़ा रिस्क है रहना इसमें। खैर कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा है, समय बदलेगा बहुत जल्दी। चाय बन चुका है, अभी चलिए चाय पीते हैं। हमारी बातचीत चलती रहेगी, बने रहिए ब्लॉग में। कल रात में जहाँ भोज खाया था, तो कल था 11वीं यानी एकादशा का भोज, और आज है 12वीं द्वादशा का भोज। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं। दिन में कर्म होता है तो कहा जाता है जो कर्म देखना चाहिए पुण्य होता है। तो चलिए दिखाते हैं जो हमारी मिथिला की क्या सब परंपरा है, द्वादशा का कर्म कैसे होता है, देखते रहिए। चला जाए फिर। धूप आज इतनी तेज़ है तो क्या बताओ, लेकिन अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। रोड सब का हाल देख रहे हैं बारिश की वजह से। देखिए पहुँच चुका हूँ श्राद्ध स्थली पे। यहाँ भगवती स्थान में ही हम लोगों का श्राद्ध स्थली है। मेरे गांव में हर टोला का अपना अपना श्राद्ध स्थली है। तो हमारे टोला जो है पछवाई टोल, उसका यही है श्राद्ध स्थली। माता रानी के दरबार दिखाते हैं अभी आपको। इस सामने दिख रहा है माता रानी का दरबार, और ये है तालाब, और वो दिख रहा है आपको हाई स्कूल। और बस ये रहा श्राद्ध स्थली। यहाँ का कर्म चल रहा है, इस पे बनता है ये कर्म का हाथ जो कहते हैं पिंड के लिए। देख रहे हैं इसको कहते हैं 14 मासी। यहाँ पूजा हो चुका है, अभी रेस्ट कर रहे हैं ये सब। पूजनीय है बगल में बैठे हुए, और ये रहे करता पाचक। एक पिंड को पूजा करने में कम से कम 35-40 मिनट लगता है। तो सोच सकते हैं 14 होना है। बज रहा है 12, अभी सिर्फ 5 पिंडदान हुआ है, अभी 8 बाकी है। फिर अंदर में चलेगा काम, सपिंडी होता है। ये रूम के अंदर सपिंडी होता है लास्ट में।
हिंदी बोलते हैं। मृतक को जितने भी उनके पूर्वज पितर रहते हैं उनसे मिलवाया जाता है और यहाँ से उनको भेजा जाता है उनके साथ में। उस समय सब आते हैं घर के लोग प्रणाम करने के लिए। शुरू हो चुका है कर्म, देखिए। लोकान प्रीणा इनः स्वाहा। पूरा उठाओ। जा दिव्या आपः पैसा संबभु ऊर्जा अंतरिक्षा उत्पार्थी दिव्या हरणवर्ण जज्ञास्तान आपः शिवा सर्वं स्योना सुहुवा भवन्तु। किल्यो मध्य काश्यप गोत्र विनोद प्रेत एक है अध्वस्ते मया दीयते तमोपदेष्ठताम्। पूरा एकदम दहिना हाथ सफाई में देख लिया, ऐसे ही पूजा होता है। चलिए अब चलते हैं घर। रात में कराया जाएगा ब्राह्मण भोजन, दिखाएंगे फिर आपको ये कैसे होता है ब्राह्मण भोजन। पहुंच चुका हूँ घर। अब जा रहा हूँ थोड़ा सा फलाहार के लिए, कुछ करता हूँ तैयारी। फलाहार तैयार हो चुका है। यह है मूंगफली भुना हुआ खाना आप लोगों को। आइए, ब्लॉग एडिटिंग करके अभी उठाऊँ, बना रहा हूँ चाय। टाइम हो चुका है। अब गांव घर में भी इतनी गर्मी होती है जो हर कोई कूलर और एसी में रहते हैं। भाई हम लोग को तो पसंद है नहीं, मैं रहता हूँ। भाभी घर गया था घूमने के लिए, वहाँ कूलर लगा हुआ था, ध्यान दिया नहीं। घंटा भर करीब बैठा रहा गया बात करते हुए, गला चक्कर गया इतने ही देर में। ये देखो, आसमान साफ है और धूप भी है और बारिश भी शुरू हो चुकी है। देख रहे हैं बूंदाबंदी, और धूप देखिए, आसमान भी बिल्कुल साफ है। भगवान को रहा नहीं जाता है, क्या बताऊं। बंद हो गया, बन चुका है चाय। बज चुका है 8। ब्राह्मण भोजन आज का शुरू हो गया होगा, तो चलते हैं। आज मुझे तो खाना तो है नहीं, देखेंगे, देखने से भी पुण्य मिलता है भाई। तो चलिए, बने रहिए। हो चुका भोज है, ब्राह्मण सब आ रहे हैं। अभी सिटिंग नहीं हुआ है। खुदरिया बच्चे सब देखिए, मिथिला का जो होता है सब खुदरा सब आ चुका है। हाँ, चल रही है भोजन की तैयारी। बना रहे हैं पूरी भाई साहब सब। मिथिला की परंपरा है, खास करके हमारे गांव की, जो द्वादशा के दिन पूरी होता है, तो वही बन रहा है। बैठ चुके हैं ब्राह्मण सब, हाशनी लगा हुआ है सब पे, देख रहे हैं सब बैठे हुए हैं, सब सिटिंग, सब जगह ले रहे हैं अपना अपना। जो ब्राह्मण नीचे बैठने में असमर्थ है उनको दिया जा रहा है कुर्सी। बैठ चुके हैं ये सब कुर्सी पे। दिया जा रहा है 5 गिलास। सर्विस शुरू हो चुका है। एक भाई इधर लग चुका है, सब व्यस्त है। बच्चा सब देखिए कितना खुश हो रहा है बांटने में। सब परोसने वाले सब शुरू हो चुका है। सब्जी बारी बारी सारा सामान दिया जा रहा है। सारा सब्जी परोसा गया पहले।
अरे हमें देखो फोटो लेके हम लोग ले नैवेद्य दे रहे हैं ब्राह्मण। संस्कार है, ब्राह्मण नैवेद्य देते हैं, उसके बाद फिर भोजन शुरू करेंगे। देखिए जो दे रहे हैं नैवेद्य, देखिए यही है मिथिला की परंपरा और संस्कार। ब्राह्मण सब बिल्कुल खुश हैं, देख रहे हैं ब्राह्मण की मुस्कुराहट देखिए। देख लिया, दे दिया नैवेद्य, अब शुरू कर रहे हैं भोजन। शुरू कर दिया है, सारे जगह सब शुरू कर चुके हैं भोजन। शांतिपूर्वक सब खा रहे हैं एकदम। और ये नहीं करता, सबसे पूछ रहे हैं भोजन का जायजा ले रहे हैं। ये अनबाज रहता है इनको घूमना, यही है मिथिला की परंपरा। सब छोटे पुत्र हुए पहन बन रही है मास्टर साहब, बढ़िया बन रहे, वाह वाह। जितना सामान है बना हुआ भोजन सब बारी बारी से राउंड घूमता रहेगा लेकर के साथ। दीदी दीदी चाहिए हमारे तकियो केहन छे भोजन। पसीना पसीना हो चुके हैं गर्मी से। यही सब है मिथिला की सुंदरता, देख सकते हैं कितना शांति बना के सब भोजन कर रहे हैं। देखिए चला जाए घर हम। पहुंच चुका हूँ घर। ब्लॉग को करते हैं आज यही एंड। आई होप जो ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर सेल्फ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday